वेलकम टू लैपटेक एजुकेशन पावर्ड बाय हाईटेक मोटिवेशन। एक नई शुरुआत में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स, और जो कि चैप्टर नंबर 9 शुरू कर रहे हैं सबसे पहले। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कठिन विषय माना जाता है त्रिकोणमिति। उन बच्चों को समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या क्या फार्मूले लग जाते हैं, कब कहाँ लगता है पता नहीं चलता। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि गणित तो बहुत ही ज़्यादा सरल है। तो सीजी बोर्ड में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण, जिसमें हमारा पहला नंबर का फॉर्मूला है, एक कोड है हमारा लाल बटे का। तो जहां एल बराबर होता है लंब, ए बराबर होता है आधार और के बराबर होता है कर्ण। अभी फार्मूला ही बताया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बाकी सवालों को भी हल कराना बताएंगे। तब तक आप शांति से वीडियो को देखते जाइए। ध्यान रहे बीच में स्किप मत कीजिएगा, वरना पता चले कि फार्मूला ही याद नहीं रही, है ना। तो लाल बटे का शुरुआत करते हैं, जहां एल बराबर क्या होता है लंब होता है, ए बराबर आधार होता है और के बराबर कर्ण। एल बराबर लंब, के बराबर कर्ण और ए बराबर आधार, है ना। तो देखिए कोड है हमारा, कोड क्या होता है भाई, त्रिकोणमिति में एक सीरीज याद रखिएगा, साइन कॉस टेन, उल्टा में कॉट सेक कोसेक, मतलब टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब क्या हो जाएगा एल बटे के, एल बटे के मतलब लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण। कॉस बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, मतलब ए बटे के। भाई लाल बटे कक्का से ले रहे हैं ना, ये चीज आप याद रखिए, लाल बटे कक्का से ले रहे हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और वहीं अगर हम टेन थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, मतलब एल बटे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। भाई उल्टा है, उल्टा करते हुए चलेंगे। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ये तो क्लियर हो गई। उसके बाद हमें दिया गया है सर्व समीका, सर्व समीकाएं बोल सकते हैं इसको। तो सर्व समीका बेसिक रूप से हमारे पास तीन तरह के सर्व समीका होते हैं, लेकिन तीन तरह के सर्व समीकाओं को हम हेर फेर करके बहुत सारे फार्मूला में तब्दील कर सकते हैं। पहला हमारा सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा। दूसरा सर्व समीका हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पहला सर्व समीका क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब जहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया रहेगा वहां पर हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तीसरा हमारा सर्व समीका है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो हमारे पास तीन सर्व समीका हो गई। तीन सर्व समीका याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला सर्व समीका क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा सर्व समीका है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा हेर फेर करेंगे। भाई यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर दिए पक्षांतर कर दिए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे। भाई एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दिए ना, अब हम साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे, तब हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा पहला सर्व समीका से हम कितने सूत्र निकाले 2 सूत्र निकाले। दूसरा सर्व समीकरण क्या है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है ना, याद रख लीजिएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर देंगे या फिर टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो किसको पक्षांतर करेंगे, 1 को पक्षांतर करेंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद यहां पर हम अब क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। ये हमारा बन गया फार्मूला। तो देखा आप लोगों ने कि कितनी बारीकी से, कितनी चतुराई से हमने फार्मूला जनरेट कर लिया। 1 से 2 बना लिए, अब फिर 1 से कितने बना लिए 2। अब हमारे पास कितने फार्मूला होंगे सर्व समीकरण के 2 2 4 और 1 1 2 है ना, मतलब 4 2 6 हो गया। इसी तरह तीसरा सर्व समीकरण है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1 को पक्षांतर कर देंगे और जमा कर लिख देंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और उसके बाद यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये भी हमारा 2 बन गया, ये भी हमारा 2 बन गया और ये भी हमारा 2 बन गया, है ना। तो कितने फार्मूले हो गए, 2 2 4 2 6 और 3 सर्व समीकरण, मतलब क्या हो जाएगा 6 3 9, है ना। गणित में जोड़ना घटाना आना चाहिए। इसके अलावा अन्य सूत्र भी है, ये तो हमारा सूत्र है ही, ये तो हमारा बेसिक फार्मूला है, लेकिन इसके अलावा और सूत्र है जैसे 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखो साइन का होगा कॉस और कॉस का होगा साइन, टेन का होगा कॉट और कॉट का होगा टेन, ठीक है। और सेक का हो जाएगा कोसेक और कोसेक का हो जाएगा सेक, उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब जहां साइन 90 माइनस थीटा लिखा रहेगा वहां पर हम कॉस थीटा रख सकते हैं, या फिर जहां पर कॉस थीटा लिखा रहेगा वहां पर हम साइन 90 माइनस थीटा रख लेंगे। वो कंडीशन के हिसाब से होगा भाई, जैसा जैसा फार्मूला होगा वैसे वैसे हिसाब से हम उसको रखते हुए चलेंगे। तो मैथ्स मतलब सबसे पहले क्या बताया मैंने, परिवर्तन। भाई जहां पर परिवर्तन हुआ मतलब समझ जाओ कि वहां पर फार्मूला लगा ही है ना, सूत्र लगाइए। बिना सूत्र के गणित हल नहीं होता बेटा। ये कोई मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बना लो। बहुत सदियां गुजर जाती है गणित समझने में, मगर समझ नहीं आती गणित पढ़ने में। ये कहावत है, बट वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं होगा, गणित समझ में आएगा। साइन स्क्वायर साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, ये क्यों हुआ कैसे हुआ वो आप जैसे 11 में मैथ से लेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन अभी बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और ज्यादा लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं है ना इंस्टा वाले। ये सारे हमारे फार्मूले हैं, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और फार्मूला देखेंगे, फिर क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा और फार्मूला देख लेते हैं, थोड़ा ही सही, ज्यादा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है ना। और टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा क्या होता है टेन होता है। और सेक का उल्टा होता है क्या चीज कोसेक, सेक का उल्टा होता है कॉस और कॉस का उल्टा होता है सेक। ये हमारे सारे फार्मूला हैं। अब देखिएगा कुछ और फार्मूला लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस को उल्टा कर देते हैं ना, 1/, क्या हो जाएगा कोसेक होता है, सॉरी 1/, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, इसी तरह कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वो साइन का उल्टा होता है तो साइन को उल्टा कर देंगे तो 1/, साइन थीटा। जैसे उल्टा करने का मतलब ये है कि अगर मान लो हमारे पास कितना 4/5 दिया है ना 4/5, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब 5/4 हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा है ठीक है बटे 1 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/, साइन थीटा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा होता है। भाई कोसेक थीटा को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/, कोसेक थीटा नहीं होगा जी। ठीक है, इसी तरह आगे हम देखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा को उल्टा क्या होता है सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा को उल्टा कर देंगे तो 1/, क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। इसी तरह सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, उसको उल्टा कर दो 1/, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये ऐसे में है, उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा
कॉस थीटा, इसको सीधा कर देंगे, है ना। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1 टेन थीटा। कितने इजी है ना फॉर्मूला। जहां साइन थीटा वहां पर क्या रख सकते हैं 1 कॉस थीटा रख सकते हैं, जहां पर कोसेक थीटा वहां पर क्या रख देंगे 1 साइन थीटा रख देंगे, और जहां पर कॉस थीटा वहां पर 1 सेक थीटा, और जहां पर सेक थीटा वहां पर 1 कॉस थीटा, जहां पर टेन थीटा वहां पर कॉट 1 कॉट थीटा रख देंगे, और जहां पर कॉट थीटा वहां पर 1 टेन थीटा रख देंगे, और जहां पर 1 टेन थीटा वहां पर क्या रख देंगे कॉट थीटा रख देंगे, है ना। थीटा लगाना जरूरी है क्योंकि थीटा ही तो कोण है, एंगल, एंगल मतलब समझ रहे हैं ना। ये सारे चीज फार्मूले हैं। अब जरा थोड़ा सा और गौर फरमाइएगा कि मैक्सिमम पूछे जाने, मैक्सिमम उपयोग होने वाले जो सूत्र है वो होता है साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों चीज बहुत ज्यादा पूछते हैं, मतलब बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये तो सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा, है ना। कितने आसान गाना याद आ गया। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 टेन थीटा। चलो इसको म्यूजिक की तरह सुनते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा, है ना। क्लियर है। ये फॉर्मूले सारे अपने दिमाग में डाल लीजिए क्योंकि त्रिकोणमिति आपका 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, और 12th में भी है ना। तो त्रिकोणमिति कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा बेटा। त्रिकोणमिति इज वेरी इंपॉर्टेंट मैथ्स की दृष्टि से। अब उसके बाद और फॉर्मूले देखते हैं। यहां तक तो समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद हम देखेंगे कोण वाला फार्मूला, एंगल्स, जिसको याद करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से बताऊंगा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो वैसे डाले चुके हैं, है ना, लेकिन मैं थोड़ा सा यूनिक तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले देखेंगे, हम सीरीज बना लेते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये हमारा सीरीज बन गया। उसके बाद 0 डिग्री भाई 0। उसके बाद अब 0 में क्या करेंगे 3 में 3, है ना। 0 के बाद क्या आ गया 30। ये 30 आएगा क्या? साइन 30 का मान होता है क्या? होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, 0। उसके बाद 30 में क्या कर देंगे, 30 को हम देखो दिमाग में लगाना ना, दिमाग में ये सारे चीज दिमाग में लगाना भाई। 30, अब 30 को हम कर देंगे 2 से भाग। कितना? 1 और 1 2 से भाग करेंगे कितना होगा 15 आएगा 15। अब इस 15 को क्या कर देंगे 30 में जोड़ देंगे। 15 को किस में जोड़े 30 में जोड़े, तो 15 30 कितना हो जाएगा जी 30 10 40 45, तो 45। ठीक है, अब उसके बाद 45 में क्या ऐड करेंगे हम, अब 30 को हम दुगना कर दिए, 2 से भाग दिए थे ना, अब इसको 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 30 दूनी क्या हो जाएगा 60। मैं आपको बता रहा हूं कि तरीका है ना, आप चाहो तो डायरेक्ट इसको रट सकते हो, लेकिन रटा हुआ क्या चीज होगा, मान लो कल के डेट में आपको समझाना पड़ेगा किसी बच्चे को, तो आप रटे हुए को थोड़ी समझाएंगे, इसलिए कोड से याद करते हैं। हमने क्या किया, हमने पहले 0 के बाद क्या हुआ 30, ये 2 चीज याद किए। 30 में क्या कर दिए 2 का भाग कर दिए, 2 का भाग हुआ तो कितना आया बेटा 15, है ना। अब इस 15 को किस में ऐड कर दिए 30 में ऐड कर दिए, तो 15 30 कितना हो गया 45। उसके बाद 30 में 2 का भाग दिए थे, अब क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया 30 दूनी 60, यहां से आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब 60 में फिर 30 को जोड़ देंगे, 60 में क्या कर देंगे 30 को जोड़ देंगे, कितना आया 90, है ना। किसी का उपयोग नहीं किए, सबसे पहले 0 से 30 में 2 का भाग आया आंसर 15 को 30 में जोड़े आया 45। ठीक है, अब उसके बाद 30 में 2 का भाग दिए थे, अब क्या कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा किए तो क्या हो जाएगा 30 दूनी 60 डिग्री लिख दें। अब 60 में फिर 30 को क्या कर दिए जोड़ दिए, अब आया 90 डिग्री, है ना। समझ में आई बात। उसके बाद देखेंगे, अब यहाँ पर ये जो बहुत सारे वीडियो डाले चुके हैं इसमें 0 30 45
60, 90। 0 के आगे 0 लिखे, 30 के आगे 1 लिखे, 45 के आगे 2 लिखे, और ये 3 और ये 4, सभी को किससे कर देंगे? 4 से भाग दे देंगे। जो कट रहा है उसको कटा देंगे और जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ देंगे, है ना। ये कट जाएगा, इसका तो 0 आएगा आंसर भाई, 0 आएगा। इसका कितना आ जाएगा? 1/4 ही आएगा। इसका कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अब इसका आ जाएगा 3/4, ये 3/4 ही रहेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। सभी में लगा देंगे अंडर रूट, जो निकलेगा उसको निकाल देंगे, जो नहीं निकलेगा उसको वहीं पर रहने देंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो हमारे पास अंडर रूट 1/4 है ना, तो अंश में भी अंडर रूट लगेगा और हर में भी लग जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा? 1, और इसका कितना निकलता है? 2 निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि 0 डिग्री 0 आ गया। 30 का कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, है ना। और इसका कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा √3/4। 4 होगा क्या? 2 होगा, है ना, √3/2। और उसके बाद क्या हो जाएगा? √3/2 हो गया, √3/2। अब ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ऐसे गए हैं ना, ऐसे गए, अब वापस ऐसे आ जाएंगे, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद √3/2 लिख देंगे, उसके बाद 1/√2 लिख देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? 1/2, उसके बाद 0, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ये याद है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उस साइड से आ गए हैं 1, √3/2, 1/√2 और 1/2, और क्या हो जाएगा? 0। अब हम जानते हैं, एक और फॉर्मूला बताना भूल गया, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। ये फार्मूला बताना भूल गया था, सॉरी, गलती से। अब ये बटा में होता है, साइन दे रहा है, cos दे रहा है, बीच में क्या लगा देंगे? बटा लगा देंगे। लग गया बेटा, है ना, लग गया बटा। अब देखो 0/1 आंसर क्या आएगा? 0/1 मतलब आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। 0/1 मतलब 0। अब 1/2 बटे क्या हो जाएगा? 1/2 बटे क्या हो जाएगा? √3/2। इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो गया? 1/2 गुणा क्या हो जाएगा? 2/√3। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो 2 से 2 कर दिए भाई, हो क्या रहा है? देखो ये 2 इसके क्या है? हर था। ये किसका है? हर। मतलब हर से हर क्या हो जाता है? कट जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हल कर देंगे, और डायरेक्ट हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 मतलब 1 क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा 1/0 मतलब क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, ठीक है। अंश में 0 मतलब इन्फिनिटी, और मतलब हर में 0 मतलब इन्फिनिटी, अंश में 0 मतलब 0। क्या सीखिए इससे? शून्य का उल्टा क्या होता है? अनंत होता है, और अनंत का उल्टा क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, ठीक, मतलब इन्फिनिटी। आप देखो 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। भाई 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी होगा। 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और 1 का उल्टा 1, और इसका कितना उल्टा? 1/√3 हो जाएगा। और 0 का उल्टा, इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? 10 का उल्टा कॉट, उल्टा करते हुए चले। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का होता है, तो 1, और क्या हो जाएगा? 2/√3। और इसका उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा? √2। इसका उल्टा कर देंगे 2, इसका उल्टा कर देंगे इन्फिनिटी, ठीक है। 0 का उल्टा क्या होता है? इन्फिनिटी। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। 0 का क्या होगा? इन्फिनिटी। 1/2 का क्या हो जाएगा? 2। 1/√2 क्या हो जाएगा? √2। और √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। और ये 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1। तो इस तरह से हमने बारीकी से क्या कर लिया? कोड वाला फार्मूला बना लिया, है ना। आप चाहो तो इसको बना सकते हो, एग्जाम में पहले इसी को बनाना है। जो पीछे रहता है ना, जो रफ कार्य हेतु जो रफ कार्य डाला रहता है, उसमें सबसे पहले आपको 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट भी बहुत ज्यादा समय बोल दिया, मुश्किल से 1 मिनट में आप पूरा याद कर लेंगे। मुझे यकीन है यार, आप लोग बहुत ज्यादा होशियार हैं ना, मैथ पढ़ने वाले बच्चे। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे उदाहरण, उसके बाद हम हल करेंगे प्रश्नावली।
चैप्टर 9 बहुत ही ज्यादा इजी है, ये मान के चलना है आपको। तो हमारा अब पार्ट शुरू करते हैं किसका, त्रिकोणमिति चैप्टर 9, त्रिकोणमिति समीकरण सर्व समीका। तो सबसे पहले आप सभी गणेश जी को स्मरण कर लीजिए, क्योंकि बुद्धि के देवता कौन है, गणेश जी, है ना। गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपित जम्बूफल चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो ऐसे मंत्र का जाप कीजिए और सवाल को शुरू कीजिए। आप देखें तीन फार्मूले जो बहुत ज्यादा उपयोग होने वाले हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा नंबर का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। और पाठ शुरू करने से पहले हम देखेंगे हर का परिमेयकरण। कई जगह हम हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हर का परिमेयकरण होता क्या है। तो ये होता है बच्चा हर के चिन्ह को बदलकर अंश और हर में गुणा करना। ठीक है, हर के चिन्ह को बदलकर अंश और हर में गुणा करना, ये होता है हर का परिमेयकरण। और इस चैप्टर में हम परिमेयकरण करते जाएंगे और बहुत सारा परिमेयकरण करेंगे। तो ये समझ में आ गया भाई। तीन फार्मूला हम आपको बता दिए। कौन कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, ये केवल आपकी किताबों में उपयोग किए जाएंगे, जिंदगी में कभी भी उपयोग नहीं किए जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। उदाहरण नंबर पहला, उदाहरण पहला। और ये कौन सा प्रश्नावली क्या है, तो प्रश्नावली लिख देंगे, प्रश्नावली 1। ठीक है, उदाहरण नंबर पहला क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर पहले में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए साइन की घात 4 थीटा, मतलब साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू लेकर आनी है हमको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये लेकर आनी है हमको, है ना। तो यहां पर देखिए, अगर आपकी जानकारी नहीं होगी तो इस पक्ष को बोलेंगे LHS और इस पक्ष को बोलेंगे RHS, है ना। मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को यूज करके अगर हम राइट हैंड साइड लेकर आते हैं तो सवाल क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। या फिर राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं तो वो सवाल सिद्ध हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपको ये जाननी पड़ेगी कि भाई हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएं या राइट हैंड साइड उठाएं, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं तो राइट हैंड साइड आता है कि नहीं आता है, या फिर राइट हैंड साइड उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड आता है कि नहीं आता है। तो सबसे सरल तरीका बताते हैं, मैक्सिमम सवाल में लेफ्ट हैंड साइड को उठाया जाता है। तो हल करते हुए चलते हैं। हल क्या लेंगे हम, LHS लेने पर, और जैसा आपको बताया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, वैसे ही आपको लिखना है। LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन की घात 4 थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस की घात 4 थीटा। ये हो गया। अब जरा सा बता दूं कि x की घात 4 दिख रही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी यही अप्लाई करेंगे। साइन की घात 4 थीटा दी गई है तो हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, ये कौन से फार्मूले के रूप में जनरेट हो रहा है, ये हो रहा है हमारा, इसको मान लेंगे a तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और माइनस इसको मान लेंगे b तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। और मैंने आपको क्या बताया था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो वहां पर हम पुट करेंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी
और a माइनस बी, ये होता है। अब यहाँ पर हम मान लिए हैं कि a बराबर क्या मानिए साइन स्क्वायर थीटा, भाई ये a के जगह है और ये कितने है b के जगह है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे a प्लस बी होता है और a बराबर क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि b बराबर क्या है, b बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होगा अभी तो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले देखे थे जिसमें हमें साफ साफ बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस मतलब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, मतलब जहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया रहेगा वहां पर क्या रख देंगे 1। तो अगर हम इस मान को यहाँ पर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखो 1 का गुणा करते हुए चलेंगे तो क्या होगा भाई, 1 का गुणा साइन स्क्वायर थीटा के साथ करें क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस लगा ही रहेगा, 1 का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ करें क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखो यहाँ पर देखो मुन्ना, ये हमारा RHS के बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे RHS मतलब लेफ्ट राइट हैंड साइड, और इसको लिख देंगे सिद्ध हुआ, या फिर आप लिख सकते हैं इति सिद्धम, या फिर प्रूफ दैट। तो इस तरह से हमारा उदाहरण नंबर पहला का सवाल बन गया। ऐसे हम बहुत सारे सवाल को हल करेंगे ताकि आपको मैथ एकदम सरल लगने लगे, है ना। तो सीजी बोर्ड में पहली बार सीरीज जा रही है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बहुत ज्यादा शेयर कर दें, इतना शेयर करें कि मोबाइल ब्लास्ट हो जाए, है ना। और उस बेल वाले आइकन वाले घंटे को आप पत्थर मार फक के मारो या कुछ भी करके मारो, बच जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, सिद्ध कीजिए कि, अरे क्वेश्चन लिखूंगा तभी पता चलेगा ना कि कैसे सिद्ध करना है। अच्छा सिद्ध कीजिए, तो मैं यहाँ पर लिखा रहता हूँ, उदाहरण नंबर चेंज कर देता हूँ, ये हमारा उदाहरण नंबर दूसरा रहेगा। सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे, घबराने कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा √1 प्लस साइन थीटा बटे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, बराबर लेकर आनी है हमको 1 प्लस साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये हमको लेकर आनी है। क्वेश्चन को ध्यान से मिला लेते हैं, गड़बड़ी ना हो, क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी अक्सर होती है। हाँ सब ठीक है, क्लियर है। तो क्या लेंगे, LHS ले लेंगे। हल लिखते हुए क्या लिखेंगे, सबसे पहले LHS ले लेंगे। तो LHS हमारा क्या है, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में 1 माइनस साइन थीटा। अभी मैंने कुछ समय पहले क्या घटना बताया था कि हम हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करेंगे तो हर के परिमेयकरण में क्या होता है, हर के चिन्ह को बदलकर अंश हर में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस है, क्या लग जाएगा प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, ऐसा आपको लिखना है परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में 1 माइनस साइन थीटा, और ये गुणा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि हम हर के चिन्ह को क्या कर दिए बदल दिए, माइनस था क्या हो गया प्लस, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखते हैं भिन्न में कंडीशन क्या होता है, अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ। तो अंश का गुणा अंश के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और ये 1 प्लस साइन थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा सर जब ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हुआ है तो ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होना चाहिए था। तो बेटा कंडीशन ऐसा है कि यहाँ पर तो माइनस है लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, वो प्लस है। अब उसके बाद एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। तो ऐसा होता है तो इस फॉर्म में दिख रहा है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अंडर रूट हो जाएगा, बड़ा अंडर रूट लगा दो, क्या जाता है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा।
अब यहाँ पर देखते हैं कि 1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 होगा, और 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, ये तो पुराना सवाल था। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख दें, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अंडर रूट रहेगा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो क्या रख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो दोनों में वर्ग लगा हुआ है तो हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और ये कॉस थीटा को होल स्क्वायर। अब जब भी ऐसी कंडीशन रहता है कि अगर देखो ये होता है मान लो एक्स स्क्वायर, तो इसको निकालते तो क्या निकलता है, एक्स निकलता है, मतलब घात क्या हो गई है, कट गई है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखो मुन्ना प्यार से कि ये हमारा RHS है, तो RHS लिख देंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध हुआ। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, मिठाई बांट लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग की वजह से सारे क्वेश्चन है क्योंकि त्रिकोणमिति बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। करो ऐसा कि नाम हो मेरे जैसा। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और ये हम बोल सकते हैं कि ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, PYQ पिछले बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा अच्छे से। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब उदाहरण नंबर तीसरा। तो उदाहरण नंबर तीसरा में दिया है cos a बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a प्लस क्या हो जाएगा sin a बटे 1 माइनस cot a इक्वल टू लेकर आने sin a प्लस cos a, ये लेकर आनी है। अब यहाँ पर आपको समझ नहीं होगा सर पहले सवाल में तो एकदम इजी तरीके से हल कर लिए थे, दूसरे सवाल में क्या इसी तरीके से हल होगा कि नहीं होगा, है ना, सवाल आ रहा होगा आपके मन में। तो बेटा घबराने वाली बात नहीं, अमित है ना अभी, है ना, तो वो बन जाएगा आसान तरीके से। तो हमको सब फार्मूला पहले से याद है, पहले से हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। हम अगर हम tan a के बराबर क्या रख देंगे, फार्मूला रख देंगे। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होते हैं, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा करते हुए चलेंगे, cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला का उपयोग करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये फार्मूला का उपयोग करेंगे तब आप फटाफट कर लेंगे, लेकिन अगर आप एग्जाम में भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, क्योंकि किसी महापुरुष ने सही कहा था, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मतलब अभ्यास बेहतर बनाता है इसको, इंसान को, क्योंकि इंसान ही अभ्यास करते हैं। मैं कई बार एक ही चीज बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, हर एक वीडियो में डलेगा, लाइन टैग लाइन है मेरा। तो LHS ले लेंगे, LHS लेने पर LHS क्या होता है बच्चों, LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, है ना, ललिता मत बोलना, वो नहीं होता। cos a बटे 1 माइनस tan a प्लस है हमारा sin a बटे 1 माइनस cot a। फार्मूला पुट करते हुए चलेंगे, लिखेंगे, मतलब जानते हैं कि हाँ, और ऐसा आपको लिखना है ना कि कौन कौन सा फार्मूला को हम पुट करें हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, मतलब जहाँ पर देखो यहाँ पर थीटा है ना, यहाँ पर ए है, लेकिन हम फार्मूला को उसी फॉर्म में लेंगे जिस फॉर्म में रहता है। आगे हल करते हुए चलेंगे, तो ये cos a बटे हो जाएगा 1 माइनस tan a की जगह क्या रख सकते हैं, sin a बटे cos a, प्लस हो जाएगा sin a, तो ये होगा 1 माइनस cos a बटे sin a। ठीक है, अब जब ऐसे कंडीशन रहती है तो आप जानते हैं, अगर मान लो हमारे पास 1 माइनस x बटा y दिया है,
तो ये क्या होता है y माइनस एक्स बटे क्या हो जाएगा y, मतलब इसका गुणा इसके साथ और इसके साथ जोड़ देंगे या घटा देंगे। तो उसी तरह से इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, cos a बटे नीचे को हल करते हुए चलेंगे, cos a माइनस sin a बटे में क्या हो जाएगा cos a। देखो एक कोड की तरीके बताऊं ना, इसका लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस क्या, लंबा प्रोसेस के लिए बहुत लंबा वीडियो बनेगा और वो हम बनाना नहीं चाहते हैं। ये होगा sin a बटे क्या हो जाएगा sin a माइनस cos a, इसका गुणा इसके साथ किए ना, बटे क्या हो जाएगा sin। यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि x बटा अगर मान लो a बटा b दिया है तो इसको अगर हम पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक से गुणा हो जाएगा b बटा क्या हो जाएगा a। कहने की बात ये है कि नीचे वाला जो भिन्न है वो पलट जाता है, इसका अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है, लेकिन संख्या नहीं पलटती ना, 4 है तो 4 ही रहेगा, वो दोनों ही हो जाएगा। इस वाले भाग को लेकर चलते हैं तो क्या होगा cos a, है ना, क्या होगा cos a और यहां पर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, पलटो उसको, cos a बटे क्या हो जाएगा cos a माइनस sin a, ठीक है। प्लस का निशान लगा हुआ है, प्लस का निशान ही लगाएंगे, माइनस मत कर देना भाई, मेरे को माइनस अच्छा लगता है तो मैं माइनस करता हूँ, ऐसा नहीं करना बेटा, गड़बड़ी हो जाएगी और गड़बड़ी में कारोबार बिगड़ जाता है। कारोबार कहने का मतलब ये है कि हम पढ़ रहे हैं वो कारोबार ही तो है। sin a मल्टीप्लाई है हमारे पास, sin a बटा क्या हो जाएगा भाई, उसको पलटो, पलट दो उसको, पलट दो, चिक चिक का चिल्ला रहे हैं, पलटो मेरे को बोलकर, तो ये हो जाएगा sin a बटे sin a माइनस cos a, ये हो गया, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ, तो क्या हो जाएगा cos a का गुणा cos a के साथ होगा तो cos स्क्वायर a हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा cos a माइनस sin a, प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a, होगा sin स्क्वायर a हो जाएगा ना, हाँ होगा, और ये हो जाएगा sin a माइनस cos a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अब यहां पर देखें, कुछ ऐसा करते हैं कि नाम बन जाए हमारा, मतलब काम बन जाए हमारा, तो इसको हम जमा कर लिख देंगे, तो ऐसा जमा कर लिखें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर a बटे हो जाएगा sin a माइनस cos a, जमा कर लिखे हैं, कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। यहां से थोड़ा सा बारीकी समझिए, क्योंकि अगर जो जिसको गणित नहीं आता हल्का फुल्का, वो चक्कर खा कर गिर जाएगा। अब जमा कर लिखे हैं तो प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a बटे हो जाएगा cos a माइनस sin a। यहां से फिर हम ये sin a माइनस cos a दिया है, ये cos a माइनस sin दिया, उसको जमा कर लिखते हैं, तो sin स्क्वायर a बटे क्या हो जाएगा sin a माइनस cos a प्लस cos स्क्वायर a, इसको हम जमा कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस sin a प्लस cos a। अब यहां पर हम माइनस को क्या कर देंगे, उभयनिष्ठ निकाल देंगे, क्या निकालेंगे उभयनिष्ठ, तो यहां पर होगा sin स्क्वायर a डिवाइड में sin a माइनस cos a प्लस माइनस को ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं, तो जिसको निकालते हैं उसका भाग दे देते हैं, तो माइनस को बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा sin a माइनस cos a, ये हो गया, यहां तक क्लियर। अब ये माइनस यहाँ बाहर है ना, इसके साथ गुणा होता है तो गुणा हो जाएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप गुणा करते हुए चलते हैं,
तो गुणा करते हुए चलेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए हुआ ना, माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। ये समझ में आ गया। अब ये देखो, ये साइन ए माइनस कॉस है, ये भी साइन ए माइनस कॉस है, और दोनों का हर क्या है जी, समान है। और जब हर समान होता है दोनों डायरेक्ट में क्या होते हैं, जुड़ते हैं या घटते हैं। ये साइन स्क्वायर है माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। ये हो गया। ऊपर वाले में फार्मूला पुट कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला पुट करेंगे आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए की जगह क्या है जी, साइन ए है, और बी की जगह क्या है, कॉस ए है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, साइन ए, अच्छा ए माइनस साइन ए माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए, बटा क्या है, बटा है हमारा साइन ए माइनस कॉस ए, है ना, साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर देखिए कटाना आता है ना, कटा हुआ आपका, तो साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए माइनस कॉस है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कटेंगे ना। ये नहीं दिख रहा होगा तो हम ब्लैक कलर से काट देते हैं, मार्कर की कमी नहीं है हमारे पास, है ना, ये कट गया। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, आंसर क्या आया देखो तो जरा, देखो जरा, ये वही है क्या, देखो जरा ये वही है क्या, आरएचएस, अरे हाँ ये तो आरएचएस ही है। तो आरएचएस मतलब क्या हो जाएगा, फटाफट लिख देंगे साइन ए प्लस कॉस ए। अब ये देखो ये हमारा दिख रहा है आरएचएस, मतलब राइट हैंड साइड, और देखो राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड लानी थी, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ लिख देते हैं, सिद्ध हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आप समझे ना कितनी बारीकी से, ऐसे ही समझते हुए चलेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे, मैथ्स को पूरा खत्म करना है, खत्म का मतलब खत्म होता है। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। उदाहरण नंबर 4, सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे है हमारे पास साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर लानी है हमको कॉस थीटा। ये सवाल है, लेकिन ये दिखने में जितना ज्यादा कठिन लग रहे हैं ना, बनाने में उतना ज्यादा कठिन नहीं है। हलवा है हलवा, हमको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता मतलब कैसे भी गणित हो बन जाएगा, अगर फार्मूला पता होगा तो ना, और नहीं पता होगा तो जन्म में नहीं बनेगा, इस जन्म में क्या अगले जन्म में नहीं बनेगा। क्या करेंगे, जमा कर लिखेंगे। तो जमा कर लिखेंगे, सबसे पहले LHS ले लेंगे। LHS मतलब क्या होता है जी, लेफ्ट हैंड साइड। जमा कर लिखेंगे, LHS ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जमा कर लिखेंगे तो ये होगा कॉस थीटा प्लस हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा
बटे क्या होगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो जो कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले जमा कर लिख लिए। अब क्या करें, इसका फार्मूला होता है कॉस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फार्मूला होता है, पता है ना आपको, फार्मूला है, क्या फार्मूला है बताओ। ये तो आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। रख देंगे, है ना, क्या रखेंगे जी, इस मान को यहां पर पुट आउट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है ना कॉस स्क्वायर थीटा। रख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या है साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ऊपर में कॉमन क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा को, कॉमन निकाले तो 1 प्लस क्या बच जाएगा कॉस थीटा बचेगा। नीचे में क्या निकाल सकते हैं हम कॉमन, नीचे हम निकाल सकते हैं साइन थीटा को, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, होगा ना। अच्छा ये कॉट थीटा है ना, ये क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई है मेरी से, ये कॉट थीटा है, तो ये हमारा है 1 प्लस कॉस थीटा अंश में है, 1 प्लस कॉस थीटा हर में है, कट जाएगा। अब कट जाएगा तो कटेगा तो उसको छोड़ेंगे थोड़ी, बचत को लिख लेंगे, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। अब यहाँ पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। हम जानते हैं कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा आ गया मतलब हमारा सिद्ध हो गया कॉट थीटा। ये हमारा कौन सा है जी, RHS मतलब राइट हैंड साइड, इसको क्या लिख सकते हैं आप, सिद्ध हुआ, है ना। कितनी बेहतर तरीके से बताया गया है, आप स्टेप बाय स्टेप को गिनते जाइए। सबसे पहले हम जमा का लिखे, जमाने के बाद हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, और फॉर्मूला पुट करने के बाद रिजल्ट आपके सामने है, सिद्ध हो गया, है ना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और शेयर करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक सामने को पता कैसे चलेगा कि मैथ चल रहा है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस सीरीज को आगे और बढ़ाया जाए, बस इसमें आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए ढेर सारा। और प्यार आप कैसे बता सकते हैं, लाइक करके, कमेंट करते हैं, शेयर करके। कोशिश यही है कि क्लास 10th में हर एक बच्चा 100 में 100 लेकर आ जाए, है ना। हम सारे PYQ लेकर आएंगे। PYQ मतलब क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है 10th बोर्ड एग्जाम के लिए। और तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरह आप अपने ख्याल रखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और हाँ, चेहरे पर मुस्कान जरूरी है, क्योंकि किसी ने सही कहा है, अगर मुस्कुराते हुए रहेंगे तो कभी भी हार नहीं मान सकते। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।